मित्रों नमस्कार, सोहन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया है व्यक्तिगत विकास, बी में दिया है सामाजिक कुशलता का विकास, सी में दिया है आध्यात्मिक विकास और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जॉन ड्यूवी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है स्कूल एंड सोसाइटी, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूल जो है समाज का लघु रूप है और विद्यालय जो है समाज की प्रयोगशाला है। जॉन ड्यूवी द्वारा स्थापित विद्यालय को प्रगतिशील विद्यालय या लैब विद्यालय भी कहा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी जो है जॉन ड्यूवी हैं। यहाँ आपसे जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछ रहा था, तो अभी हमने बताया कि उन्होंने अपने पुस्तक स्कूल एंड सोसाइटी में कहा है कि स्कूल जो है समाज का लघु रूप है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक कुशलता का विकास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जॉन ड्यूवी ने किस शिक्षण विधि का समर्थन किया है? क्रिया विधि का, खेल विधि का, स्व अनुभव विधि का और डी में दिया है उपरोक्त सभी का। तो देखिए, जॉन ड्यूवी ने क्रिया विधि, खेल विधि, स्व अनुभव विधि इन सब का जो है समर्थन किया है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान किसने आकर्षित किया? ऑप्शन ए में दिया है वुड के घोषणा पत्र ने, बी में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी में दिया है हरटोंग समिति ने और डी में दिया है महात्मा गांधी ने। तो देखिए, अपव्यय एवं अवरोधन की बात की थी हरटोंग समिति ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? चार विकल्प आपके सामने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 1950 में, 1956 में, 1975 में और डी में दिया है 1988 में। तो देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है 1988 में हुई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह जो है सबसे पहले केरल राज्य में शुरू किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? राधाकृष्णन आयोग ने, हंटर आयोग ने, मुदालियर आयोग ने या फिर सैडलर आयोग ने? आपको बताना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा राधाकृष्णन आयोग ने। और राधाकृष्णन आयोग जो है 1948 में बना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टैगोर ने किस शिक्षा संस्था की स्थापना की है? चार विकल्प आपके सामने हैं। वनस्थली विद्यापीठ, बी में दिया है विश्व भारती, सी में दिया है अरविंद आश्रम और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, टैगोर ने विश्व भारती नामक शिक्षा संस्था की स्थापना की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है। यह किसने कहा था? फ्रोबेल ने, पेस्टोलॉजी ने, महात्मा गांधी ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो देखिए, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है। यह जो है पेस्टोलॉजी ने कहा था। और बाल मनोविज्ञान का जनक भी जो है पेस्टोलॉजी को कहा जाता है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री सैम पित्रोदा, डॉक्टर दीपक नैयर, डॉक्टर जयति घोष या फिर श्री नंदन नीलेकनी। आपको बताना है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे श्री सैम पित्रोदा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप लोग क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी प्रकार से लगातार नियमित रूप से सभी प्रैक्टिस लगातार मिलती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में एनसीईटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है जयपुर में, बी में दिया है भोपाल में, सी में दिया है चेन्नई में और डी में दिया है भुवनेश्वर में। तो देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 3 क्षेत्रीय केंद्र और 11 क्षेत्रीय उप केंद्र हैं। तो देखिए 3 क्षेत्रीय केंद्रों में एक जयपुर में है, दूसरा भोपाल में है और तीसरा जो है भुवनेश्वर में है, लेकिन चेन्नई में इसका कोई केंद्र नहीं है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा बिना बोझ के एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको बताना है कि शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए में दिया है जनार्दन समिति द्वारा, बी में दिया है पटेल समिति द्वारा, सी में दिया है यशपाल समिति द्वारा और डी में दिया है राममूर्ति समिति द्वारा। तो देखिए शिक्षा बिना बोझ की यह रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी यशपाल समिति द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, बी में दिया है प्राथमिक शिक्षा से, सी में दिया है माध्यमिक शिक्षा से और डी में दिया है स्वास्थ्य शिक्षा से। आपको बताना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या फिर स्वास्थ्य शिक्षा से। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए में दिया है 1964 में, बी में दिया है 1962 में, सी में दिया है 1950 में और डी में दिया है 1955 में। आपको बताना है कि कोठारी आयोग का गठन जो है कब किया गया था। तो देखिए यह प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और कोठारी आयोग जो है आया था 1964-66 में। यहाँ 1964 दिया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी राज्यों में कम्प्रेहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए यह सुझाव किसका था? ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, बी में दिया है कोठारी आयोग का, सी में दिया है राधा कृष्णन आयोग का और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए कम्प्रेहेंसिव का अर्थ होता है विस्तार। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि सभी राज्यों में कम्प्रेहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए यह सुझाव जो है किसका था। तो देखिए यह सुझाव जो था वह कोठारी आयोग का सुझाव था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सुपर टेट में फैक्चुअल प्रश्न पूछता है, आपको इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल रट जाना है।
चलिए आप लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार अपने मित्रों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षण कार्य के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में दिया है शिक्षक छात्र अभिभावक, बी में दिया है शिक्षक छात्र प्रधानाचार्य, सी में दिया है शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम और डी में दिया है शिक्षक और छात्र। तो देखिए शिक्षण के 3 चर हैं, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। और यह अवधारणा जो है बीओ स्मिथ ने दी है। शिक्षक को स्वतंत्र चर माना गया है, छात्र को आश्रित चर और पाठ्यक्रम को जो है मध्यस्थ चर माना गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है आर्मस्ट्रांग, बी में दिया है अरस्तु, सी में दिया है सुकरात और डी में दिया है रूसो। तो देखिए रूसो को निषेधात्मक शिक्षा का जनक कहा जाता है, जबकि ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रांग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और जितना हो सकता है क्लास को आप लोग अपने मित्रों में शेयर ज़रूर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।